अब हम पृथ्वी की घूर्णन गति के बारे में जानेंगे। घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होती है। ठीक है, इस तरीके से होते हैं। ये अभी एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं और ग्लोब की सहायता से उसको समझेंगे। ठीक है, पृथ्वी की घूर्णन गति को हम देखेंगे ग्लोब की मदद से। अंशु जरा आ जाओ। ये हमारा जो मोबाइल की टॉर्च है ये सूरज का काम करेगी। जैसे सूरज की रोशनी पड़ रही है इस ग्लोब पर, तो इधर पहुंच जाओ। तो ये देखो, आपको दिख रहा होगा हमारा भारत प्यारा देश हमारा ये है। ठीक है, अंशु ने इधर रोशनी करी हुई है, तो भारत पे इस समय दिन है। और पृथ्वी की गति के बारे में हमने बताया था कि वो पश्चिम से पूरब की ओर इस तरीके से घूमती है। पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। और भारत हमारा ये है, यहाँ पे दिन है इस समय, तो दिन है भारत में। और उसके पीछे अगर हम देखें तो ये देखो भारत है, और इस भारत पर इस समय रोशनी पड़ रही है सूरज की, तो यहाँ पर दिन है। और इसी तरीके से ये उत्तरी ध्रुव पर भी दिन है, यहाँ पे रोशनी पड़ रही है। और अब हम देखेंगे, अगर ये पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी मूव करती है अपने अक्ष के चारों ओर, इस तरीके से ये मूव कर रही है। तो जब भारत में यहाँ पे दिन है, तो इधर देखो ये अमेरिका इस साइड में आती है, यहाँ पे रोशनी नहीं पड़ रही है, तो यहाँ पे अंधेरा है। अंधेरा का मतलब यहाँ पे रात है। तो भारत में जब दिन है तो यहाँ पर रात है। फिर पश्चिम से पूरब की ओर ऐसे घूमती हुई पृथ्वी चलेगी। और जब अमेरिका में यहाँ पर रोशनी आ गई, यानी कि दिन हो गया, तो भारत में पीछे रात होगी, है ना। वहाँ पे क्योंकि सूरज की रोशनी, सूरज तो अपनी जगह पर स्थिर है, पृथ्वी इस तरीके से गति कर रही है। और पृथ्वी की इस गति को क्या कहते हैं? घूर्णन गति। तो इस घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। तो सूरज इस तरीके से होता है। अब देखो, जब पृथ्वी इस कंडीशन में है, तो ये इसका जो ये उठा हुआ भाग है, यहाँ पे रोशनी पड़ रही है और पृथ्वी ऐसे घूम रही है, तो दिन रात तो हो रहे हैं। भारत में तो दिन रात हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लगातार रोशनी पड़ती जा रही है। तो यहाँ पे दिन का दिन ही रहता है, 6 महीने का दिन रहेगा यहाँ पे। और ऊपर उत्तरी ध्रुव पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही है, तो यहाँ पे 6 महीने की रात हो जाती है। और पृथ्वी फिर इस तरीके से घूमती हुई इधर, तो इस तरीके से घूमती हुई यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, सूरज की रोशनी उत्तरी ध्रुव पर नहीं पड़ रही है, तो कोई छाया को प्रदर्शित कर रहा है ना यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे दिन है, दक्षिणी गोलार्ध में दिन है, 6 महीने का दिन, यहाँ पे 6 महीने की रात। और फिर जब हम इधर आ जाते हैं इस कंडीशन में, तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध जो हमारा है, उत्तरी गोलार्ध में रोशनी पड़ रही है, यहाँ पे दिन है, और दक्षिणी गोलार्ध में रात है। तो यहाँ से पृथ्वी को यहाँ पे आने में 6 महीने का समय लगभग लग जाता है, क्योंकि पूरा चक्कर तो 1 वर्ष में करती है। 365 दिन और 1/4 दिन, यानी कि कितने घंटे हो गए? 1/4 यानी कि कितने घंटे? 24 का 1/4 यानी कि 6 घंटे। तो 365 दिन और 6 घंटे कट। पृथ्वी पर ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं होती हैं। इन काल्पनिक रेखाओं को हम 2 तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, एक इस तरीके से और दूसरा इस तरीके से। ये वाली जो रेखाएं हॉरिजॉन्टली होती हैं, इनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच जो एक काल्पनिक रेखा होती है, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। इसके ऊपर जो रेखा होती है इसको कर्क रेखा। ये वाली रेखा कर्क रेखा है, और ये कर्क रेखा भारत के बिल्कुल बीचों बीच में से होकर लगभग जाती है। और नीचे जो ये रेखा है इसको बोलते हैं मकर रेखा। ठीक, और ये अक्षांश रेखा है, पृथ्वी को कई उसमें बांटती हैं। जैसे ये वाला जो रेखा है, ये कौन सी रेखा थी बताओ? कर्क रेखा, और यह मकर रेखा। इस एरिया में सूरज की रोशनी, सूरज की ऊष्मा, सूरज की किरणें बिल्कुल सीधे पड़ती हैं,
इसलिए ये कौन सा कटिबंध हो जाएगा? उष्ण कटिबंध। ये उष्ण कटिबंध है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इस वाले कटिबंध में इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। गर्मी भी होती है, सर्दी भी होती है, मिला जुला असर होता है। और ऊपर जो है ये शीत कटिबंध। इसी तरीके से अगर नीचे करें, नीचे ये वाला कटिबंध शीतोष्ण, शीत भी है और उष्ण भी है, दोनों को मिला दो तो शीतोष्ण, और नीचे शीत कटिबंध। ठीक है। और ये जो रेखाएं होती हैं इनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। ये अलग अलग देशों में सूर्योदय का और समय के अंतर के लिए देशांतर रेखाओं का प्रयोग किया जाता है।